धुरंधर देखी आपने? धुरंधर देखी सर। कैसी लगी आपको? अच्छी है, बढ़िया है, एंटरटेन किया। उसमें जो स्पाई हैं, उसमें जो एजेंट है रणवीर सिंह, उनका कैरेक्टर आपको कितना क्लोज लगता है एक स्पाई के लाइफ से? सर देखो, मुझे उसमें सबसे अच्छी चीज़ जो लगी पूरी मतलब पिक्चर को देखने पर, एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या होता है, जब भी हम एलओसी क्रॉस कर देते हैं ना सर, तो हमारे पास वो ताकत नहीं होती जो हमें अपने घर पर होती है। सही बात है। वहाँ पर एक पॉइंट है, एग्जाम्पल ले, क्या होता है कि हमें पता होता है यार ये चीज़ गलत हो रही है, हम वहाँ पर बहुत मजबूर होते हैं, कुछ नहीं कर पाते। इसका ये मतलब नहीं कि लोग कहते हैं यार तुमने वहाँ कुछ नहीं किया, नहीं, करने के लिए वहाँ कर सकते थे एग्जाम्पल के लिए। लेकिन होता क्या है, हम एक बहुत बड़े काम के लिए गए, हो सकता है कि वहाँ पर कोई एक्शन ले लें, हम 2 आदमी मार देंगे, 4 आदमी मार देंगे, लेकिन हम एक बहुत बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है जो एक बहुत बड़ी चीज़ों को रोक रहे हैं। तो सिचुएशन आपने देखा कि वहाँ पर क्या होता है कि उसे पता है कि यार यही लड़के क्या कर रहे हैं, एक अटैक करने के लिए जा रहे हैं। हाँ। एक एग्जाम्पल है, गुस्सा है कि ये मेरे लोगों को ही मारेंगे, लेकिन अगर मैं वहाँ पर कोई एक्शन करता हूँ, क्या होगा, 2-4 को मार दूंगा, वो 20 और भेजेंगे। करेक्ट। तो ये सिचुएशन एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाई उन्हें, जो कई जगह पर नहीं दिखाई। जैसे पिक्चरों में तो और जगह होता ही है कि एक ही आदमी सब कुछ कर देता है, वहीं सब कुछ खत्म करके आ जाता है। आदमी जब एक स्पाई जाता है कहीं भी, तो ये सिचुएशन एक रियल टाइप का दिखाया। और दूसरा क्या है कि लोग स्पाई वर्ल्ड को अभी भी बहुत कम दिखा पाए। लोगों के दिमाग में स्पाई, अगर मेरे से कल कोई भी आदमी मिलता है, अगर मेरे को कोई भी सोर्सेज या कोई भी अदर स्पाई या एसेट मिलता है, तो मुझे पहले से मैं पता करता हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है। एक एग्जाम्पल के लिए, भाई वहाँ बैठा है, मुझे लगता है रे भाई मेरे लिए काम कर सकता है, लेकिन ये क्या काम कर सकता है, एग्जाम्पल के लिए काम तो मेरे लिए करेगा, कल वो मेरा एसेट बनेगा, मेरा स्पैरो बनेगा, कुछ भी बनेगा, एग्जाम्पल मेरा फील्ड एजेंट बनेगा, मैं उसको पहले देखूंगा ये बनेगा क्या। मुझे लगता है ये आदमी, सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, स्पैरो क्या होता है? मतलब कि यार सपोज करो कि ये आदमी सिर्फ मेरी एक इन्फॉर्मेशन को यहाँ से वहां तक पहुंचा सकता है। अच्छा ठीक है। ये खुद भी कुछ नहीं पता करेगा। स्पैरो बोलते हैं। हम एक कोट की तरह, जैसे हम उसको स्पैरो कि ये आदमी क्या करेगा, मैं इसको बोलूंगा एक काम करना यार, ये रौनक भाई को रौनक भाई से खबर उठा के ये वहां पर दे के आ जा। इसका काम वहां की इन्फॉर्मेशन को क्या है आपस में, ताकि आप कभी एक दूसरे से ना मिलो, आपस में थ्रेट ना हो दोनों को एक साथ। तो ये मैसेजिंग देने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये अब ये आदमी सिर्फ मैसेज दे रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है कि दुनिया में कोई भी आदमी, सपोज करो कि एक आदमी मिला, बोला यार लक्की ये एक MI6 का क्या है, एक एजेंट है, तो मैं बोलूँगा ठीक है एजेंट है। जैसे मुझे वो अगली चीज़ बोलेंगे ना, तो मैं ऐसे हो जाऊँगा, तो वो बोलेंगे कि, मैं बोलूँगा एजेंट है, ठीक है मैं एजेंट समझ गया। उन्होंने बोल दिया कि इसका बैकग्राउंड मिलिट्री बैकग्राउंड स्पेशल फोर्स का है, मैं ऐसे हो जाऊँगा भाई। अब मेरी बात समझे, इससे पहले उन्होंने मेरे को बोला ये एजेंट था, एजेंट कुछ भी हो सकता है। एक एजेंट हो सकता है इंट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया हो हमारे देश के अंदर, या हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा करने आया हो, या हमारे देश में बहुत सारे करप्ट लोगों को पैसा देने आया हो। लेकिन जैसे उन्होंने मुझे बोला कि इसका बैकग्राउंड क्या है, मिलिट्री बैकग्राउंड है इसका, SF का बैकग्राउंड है, तो फिर होना, क्योंकि भाई वो आदमी फिर क्या है, वो हार्ड कोर डेडली, मतलब इज द ये किलर है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड ही मिलिट्री बैकग्राउंड स्पेशल फोर्स का बैकग्राउंड हो और साथ में एजेंट है। तो इसका मतलब है किसी नॉर्मल काम के लिए नहीं आया है, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी गतिविधि को करने आ रखा है। ऐसे समझ में। तो हमारी पिक्चरों के अंदर या जो भी हम लोग देखते हैं, हम सोचते हैं कि स्पाई का भी बैकग्राउंड होता है सर। आपने अगर एक छोटा सा उदाहरण, आपने जैसे अभी धुरंधर की बात करी, आपने एक स्पाई का नाम सुना होगा, इजराइल के इली कोहेन ना, हाँ, जो सीरिया के अंदर डिफेंस मिनिस्टर बनने वाले थे। उनका बैकग्राउंड मिलिट्री नहीं था सर। उनका बैकग्राउंड क्या नहीं था, मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं था, एक स्पाई थे। उनका काम था इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, एक देश के अंदर एक प्रोपोगंडा करना, वहाँ की गवर्नमेंट को चेंज करना, कैसे वहाँ पर एक रिवोल्यूशन लेके आना। मेरी बात समझ रहे हैं? तो एज अ स्टूडेंट या ट्रेनिंग में आप लोगों को एली कोहेन का दिखाया था, बताया गया था? दुनिया के हर स्पाई का सर, सब अच्छा हर स्पाई का दिखाया जाता है, उस पे आते हैं, लेकिन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो धुरंधर के अंदर ये चीज अच्छी दिखाई। और एक चीज और दिखाई, देखो मैं यहाँ पर अभी पहला ही देखा हूँ, मुझे सेकंड पार्ट में नहीं पता क्या दिखाया है कि इसमें रणवीर सिंह का बैकग्राउंड है क्या। अभी तो अभी आया नहीं है, मुझे नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या दिखाया है। वो मेरे लिए और बड़ी चीज होगी सर, कि इसका बैकग्राउंड एक्चुअल में इसका बैकग्राउंड है क्या। जो भी मैं समझ आया, जो मुझे समझने से लगा, मुझे समझने से ऐसा लगा कि देखो ये दुनिया के अंदर, मैं आपको ये बताता हूँ कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान में फौज में भी नौकरी करी होगी सर, फौज के लोगों को भी बहुत कम लोगों को पता होता है, 50% 60% लोगों को, कि हिंदुस्तान में ऐसी भी फोर्स हैं। कई फोर्सेस का तो नाम ही नहीं होता। आज भी आपने RNW का ही नाम सुना। मैं बोलूं कि इंडिया के अंदर RNW से भी खतरनाक एक फोर्स है जिसका तो नाम ही नहीं सुन रखा इंडिया में। हम उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन बहुत आज की जनरेशन बहुत समझदार है।
मैं आपको ये बताऊं कि 1960 के मतलब 60 के दशक में फोर्स बन गई थी, इज द डेंजरस फोर्स। एक छोटा सा उदाहरण शायद धुरंधर में मुझे जिस हिसाब से लगा, क्योंकि ये फोर्स काम करती है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा मुझे बैकग्राउंड ऐसा दिखाई दिया। कौन सा सीन था, कुछ बताइए। एक सीन ये था कि एक हमारे जो कैरेक्टर, जैसे जो भी उन्होंने एक कैरेक्टर प्ले किया, एनएसए चीफ टाइप का कैरेक्टर प्ले किया है अपने माधवन सर ने। तो एक क्रिमिनल है या गैंगस्टर है जो किसी भी केस के अंदर चला जाता है, ऐसा होता है। ये फोर्स वही काम करती है हमारे इंडिया के अंदर। एक फोर्स है कि जैसे सपोज करो कि लगता है यार इस आदमी के पास अब एक ही है, या तो फांसी लगेगा, ये मरेगा आदमी, लेकिन दिखता है कि आदमी इसने क्राइम क्यों किया है, इसने क्राइम क्यों किया। एग्जाम्पल के लिए क्राइम को भी हम स्टडी करते हैं सर। सपोज करो यार आपने क्या कर दिया, 4 हत्याएं कर दी। क्यों हत्याएं करी हैं? आपके साथ अत्याचार हुआ है। एग्जाम्पल के लिए आपके साथ क्या हुआ, अत्याचार हुआ, आपको लोगों ने परेशान किया, आपकी फैमिली को परेशान किया, आप पहले कानून के पास गए। करेक्ट, कानून के पास गए। एक एग्जाम्पल दिखा सकते हैं सर, हमारे क्या कहते हैं, एक बहुत बड़े पान सिंह तोमर एक उदाहरण है। करेक्ट है ना सर, जिस आदमी ने हिंदुस्तान को मेडल दिलाया, पुलिस ने उनकी नहीं सुनी, लास्ट में उन्होंने वेपन उठाया। सेम उसी केस के अंदर एक लड़का क्या, आज की सिचुएशन चेंज है, पुलिस बहुत एडवांस है, कि सेम आप ही एक क्राइम कर देते हो, 4 लोगों को मार देते हो, अंदर चले जाते हो। केस स्टडी, आपका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं, कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं था आपका, आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन थी, जेन्युइन में आपको ये लोग परेशान कर रहे थे, किसी भी कारण से हो सकता है, जमीन को लेकर हो, आपकी फैमिली को लेकर हो, और ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट क्राइम किया, आपने इससे पहले मदद मांगनी चाहिए, लेकिन कुछ करप्ट लोग थे पुलिस प्रशासन में, कहीं पर भी आपकी मदद नहीं करी, आपने मजबूरी में स्टेप उठा लिया। गवर्नमेंट को लगता है नहीं, या तो ये आदमी क्या जेल के अंदर ही रहेगा जीवन भर, उम्र कैद है, तो क्यों ना इस देश के लिए इससे काम लिया जाए। करेक्ट, आपको निकाला। अब आपको बोला दे कि ये तो छोटे से लोग हैं ना यार, ये तो 4 लोग हैं, समस्या असली ये नहीं है, समस्या कहीं और भी है, इससे भी बड़ी समस्या। लेकिन आप तो बुरे नहीं थे ना सर, आप रियल में बुरे नहीं थे, आपने क्राइम को ही खत्म किया, तरीका गलत था आपका। तो फिर इनको कहाँ यूज किया जाता है, स्पेशल एजेंट्स बना के, स्पेशल एजेंट बना के। अब इसके बाद कि सेम सिचुएशन में जो मुझे समझ में आया, जो सीन देखकर कि रणवीर सिंह का जो सीन देख के झलक थी थोड़ी सी, तो मुझे लगा कि कहीं ना कोई किसी ने कोई क्राइम किया, किसी के साथ कोई अत्याचार हुआ। उसमें डायलॉग भी ना, घायल हो तभी घातक हो। हाँ, तो मतलब जी, तो उसमें मुझे लगा कि यार कोई ना कोई इसके साथ कुछ गलत हुआ। गलत होने के बाद इसने क्राइम किया, क्राइम होने के बाद हमारे जो भी चीफ दिखाया उसमें, एनएसए चीफ जो भी XYZ दिखा रखा, जो चाहे RNW के चीफ दिखाया, एनएसए चीफ दिखाया, जो भी एक कैरेक्टर प्ले किया, उनको लगा कि यार नहीं, यार लड़का है, लड़के को क्राइम से नफरत कर रहा। लड़का किससे नफरत करता है, क्राइम के साथ। अब इसके बाद क्या इस कैरेक्टर में रणवीर सिंह को क्या मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है या नहीं, वो आगे पता चलेगा सर। अगर रणवीर सिंह एक मिलिट्री ट्रेनिंग देकर गई है तो इस दो डेडली, वो बहुत डेंजरस है सर। ठीक है, इसमें एक क्रिटिसिज्म इस फिल्म का ये हो रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपने वायलेंस दिखाया है, ऐसा दिखाओगे तो समाज बहुत बिगड़ जाएगा। आपने इसमें हाइपर नेशनलिज्म दिखाया है, क्योंकि एंड में एक डायलॉग भी आता है कि अभी नया भारत है, घर में घुस के मारता है। तो आप इन सब चीज़ों को देखते हैं, उसमें कई सारे पॉलिटिकल रेफरेंसेस भी लिए हैं, तो आपको लगता है? सर जी एक चीज़ बताओ मेरे को, लोग बोलते हैं यार कि खाई मतलब क्या बोलते हैं इसको, कि मतलब मारकाट दिखाई है। अरे यार आप U-turn वगैरह देख रहे हो ना सर, किस बच्चे के मोबाइल में नेटफ्लिक्स, अमेजोन, किसके में नहीं है सर, किस में नहीं है? आप बोलते हो कि डेडली, क्या आप इसको देखे, इस पिक्चर को सर आराम से देखे, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं हुई देखने में? नहीं, क्या प्रॉब्लम। अगर आप पिक्चर में बीच में उठकर चले गए हो ना सर, बोलते हो भाई मैं एक सीन आगे नहीं देख सकता, तो मैं मानता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि यार कि पिक्चर्स क्या सही में ऐसा ही होता है स्पाई के अंदर? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं एक सीन बोलूंगा तो तुम बोलोगे आप मुझे नहीं सुनना। अच्छा, उतना डेडली होता है? तुम कहोगे मुझे सुनना ही नहीं है सर। तो वो है, वो असली टॉर्चर है, वो चीज़ें हैं सर। ये तो आपको चीज़ दिखाई है, आपको 10-20% दिखाया, तो अब घर में घुस के मारेंगे तो इसमें कौन सा गलत बोल दिया सर? तो इसमें गलत क्या बोला? मैं एक चीज़ ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, इसमें क्या गलत बोल दिया? नहीं, उनका ये कहना है कि ये सब बोलने की भी क्या ज़रूरत है, इससे पहले जो फिल्में बनी है उसमें ये सब नहीं बोला है। आराम से जो स्पाई होता था वो हेलीकॉप्टर से सब्जी लेने जाता था, रास्ते में एक मिशन भी कर देता था, फिर बाद में आके बीच पे लड़की के साथ डांस भी कर लेता था, फिर वो लड़की ISI एजेंट होती थी तो उससे रिलेशन भी बना लेता था सर। तो वो तो हैप्पी गो लकी है, तो आप उसको इतना ब्रूटल दिखाने की क्या जरूरत है? जब मिशन ही करना है तो अच्छे से दिखाओ। नहीं सर, उन्हें दिक्कत क्यों हो रही है कि घर में घुस के मारेंगे? यानी कि इसका मतलब कोई ना कोई आपके रिलेशन में रहते हैं ना उधर, तो बुरा लगता है सर। आपके कोई ना कोई तो रिलेटिव वहाँ होंगे, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हो। मतलब रिलेटिव ऐसा भी नहीं है कि आपकी पत्नी या भाई बहन रहते होंगे, रिलेटिव मैं उसको भी कहता हूँ जिससे आपका घर चल रहा है। दुनिया में तो आप दिखा रहे हो कि आप हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स कर रहे हो, लेकिन असली में आपके बाप कौन बैठे हुए हैं बाहर जो आपको पूरा फंड मैनेज करते हैं। तो आपको तो बुरा लगेगा यार, आपको बाप को कोई कुछ बोलेगा घर में घुस के मारेंगे, तो ये भी हो सकते हैं तरीके से।